हम साला वहाँ पुलिस वालों से तोड़े जा रहे हैं, ठंडी की रात में कच्चे बनियान में कूटे जा रहे हैं। महादेव एंड सन्स यहाँ डीजे बजा रहे हैं। अब आप अपने भोलेनाथ की रुद्राभिषेक तो करेंगी, तो अपने महादेव के साथ वैलेंटाइंस डे भी मना लीजिएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर से कह रहे हो तुम और हम एक टीम में नहीं है। हाँ पता है माँ, हम दोनों बस पूजा पाठ और घर के बाकी मामलों में एक साथ, और उसके अलावा बाकी मामलों में अलग अलग। ओके? विद्या, भाई चाय बन गई। धन्यवाद धन्यवाद, आज चाय तो नसीब हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात बताइए, आप ये नखरे करना कहाँ से सीख रही हैं आप? क्योंकि जहां तक हमें याद है, पहले तो आप नखरे नहीं किया करते थे। वो पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी ना। आओ। अच्छा, ये तो पुलिस के सायरन की आवाज है ना। बढ़िया है। चाय बहुत बढ़िया है। इंस्पेक्टर साहब, हम महादेव बोल रहे हैं। एक एफआईआर दर्ज करना था। हमें किसी पे शक है। शक तो बहुत छोटा शब्द है। हमें पूरा यकीन है कि हमारे बेटे धीरू पे हमले के पीछे उसी का हाथ था। अरे हाँ, मुंह उठाए घुसे चले आ रहे हो? हाँ, औकात भूल गया है तू अपनी। निकल यहां से, निकल। जानता है ना तू कौन है हम, और कहां तक पहुंच है हमारी। तेरी टोपी और तेरी वर्दी दोनों उतरवा देंगे। आराम से बात करिए, हम यहाँ जांच पड़ताल के लिए आए हैं और इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। अबे थाने नहीं, शमशान घाट पहुंचा देंगे तुमको। तमीज से बात करो। मम्मी, क्या पता है बेटा? अरे निकल लो यहाँ से, बकैती मत लो, वरना हम भूल जाएंगे तुम पुलिस वाले हो। यश, तमीज से बात कर। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बच्चे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम विश्वास देते हैं आपको। मम्मी, क्या हुआ? विद्या बेटा, बोलो ना, बताओ ना इंस्पेक्टर साहब को। भानु कितनी परेशान थी धीरज के लिए, हमें लेकर अस्पताल भी आई थी उसका हालचाल पूछने के लिए। बोलो ना बेटा, बोलो ना इंस्पेक्टर साहब को। और इंस्पेक्टर साहब, आप तो खुद वहां मौजूद थे, आपने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। फिर क्यों ये सब? इन्हें कोई हिरासत में नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ पूछताछ के लिए थाने ले जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई है तो हमें तो इतना करना ही पड़ेगा ना। एफआईआर? लेकिन क्यों और किसने की? एफआईआर हमने दर्ज कराई है। हाँ, भानु जीजी और यश के खिलाफ पुलिस में एफआईआर हमने कराई है, क्योंकि हमें शक है कि धीरज पर हमला इन दोनों ने ही करवाया है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। अरे नहीं नहीं, एक सेकंड, ऐसे कैसे गिरफ्तार? एक सेकंड, आप हमारी बात तो सुनिए। चलो। छोड़। हे,
जाओ उठाओ लेके चलो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दरोगा क्या बदतमीजी है? हाँ? चोट लग गया हमको। रुकिए। यस चलो। भानु माँ, फूफा जी। क्या चले? मुझे मामा जी, वाह वाह वाह, आपने तो सच में कमाल कर दिया है। लग रहा है कि वैलेंटाइंस। अरे धीरज, थोड़ा जल्दी करो ना। धीरज, ये क्या दे दिया पहनने के लिए यार? लाल लाल। दादा अच्छा तो लग रहा है। बताओ तुम तो कह रहे थे कि हल्का फुल्का डेकोरेशन है। अरे तो पूरा तामझाम फैला दिया भाई तुमने। मम्मा पापा ना इसे देख के ना और गुस्सा हो जाएंगे। हटाओ इन सबको यार। अरे और हमें ये बताओ कि ये तामझाम लग कैसा रहा है? लग कैसे रहा है? भाई बहुत जोर से लगा है, हमारा सर चकरा रहा है एकदम। एक नंबर लग रहा है यार। चुप हो जाओ यार। देखो तुम आए हो अस्पताल से, तुम बच जाओगे और पुटा कौन जाएगा? हम। हाँ तो केतु बोल देना कि ये हमारा प्लान था। हमारे ऊपर बिल फाड़ देना, ठीक है? तुम्हारे पर बिल फाड़ देना? अरे तुम्हें तो सही से अपनाया नहीं मम्मा पापा ने अभी तक। ये तो दादा हम ही पिटे जाएंगे। क्या बोल रहे हो? समझ गई। हमारा पहला वैलेंटाइंस डे फैमिली के साथ मनाने का ना बहुत गलत प्लान था। सॉरी। अरे यार समझ नहीं रही है यार, तुम भी नहीं समझ रहे हो क्या? मामा यार तुम। अरे ऊपर लगा ले। अरे यार हमारी बात तो समझो तुम। अरे यार तुम एक बात बताओ, तुम हमेशा से भाभी के साथ रिलेशनशिप में ऐसे ही करते आए हो क्या? या फिर शादी के बाद कोई मिडिल क्लास एक्स्ट्रा बोरिंग पति बनने का कोर्स किया है तुमने? बिना वजह लड़ रहे हो उनसे, नाराज कर दिया उन्हें यार तुमने। अरे यार दादा आशिकी में लड़कों के साथ ऐसा ही होता है, कभी अपने पापा से पिटते हैं तो कभी माशुका के पापा से पिटते हैं। लेकिन तुम बाबा से नहीं पिटे हो शादी से पहले, तो अब मार खा लेना ना यार थोड़ी बहुत। हाँ। केतु हमें देखो, हमारी गर्लफ्रेंड अब किसी और की बीवी है। कोई रीजन नहीं है ये वैलेंटाइंस डे बनाने का, लेकिन फिर भी हम नर्मदा को सपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ केतु दादा प्लीज जाओ जाकर मनाओ उन्हें। सही कह रहे हो यार तुम दोनों, हम मना के आते। जाओ जाओ। क्या है ये सब? क्या चल रहा है यहाँ पर? केतन, किसने बनाई है झांकी? वो माँ, आज वैलेंटाइंस डे है। मैंने आपसे पूछा था ना पार्टी के लिए, तो याद है हमें, पूछा था। फिर परमिशन दी थी हमने? नहीं ना? जब से इस घर में आई है ना, इस लड़की ने एक दिन चैन से रहने नहीं दिया। हटाओ ये सब। मना लिया वैलेंटाइंस डे? हम साला वहाँ पुलिस वालों से तोड़े जा रहे हैं, ठंडी की रात में कच्चे बनियान में कूटे जा रहे हैं। महादेव एंड सन्स यहाँ डीजे बजा रहे हैं। अरे वाह मम्मा, अगर ये डांस आपने किसी कंपटीशन में किया होता ना तो पक्का ट्रॉफी आपको मिलनी थी। जरा ये तो बताओ कहाँ सीखा आपने इतना कमाल डांस? है कहाँ से सीखा मतलब? हमने खुद से सीखा है। तुम्हारे पापा के इशारों पर नाचने से पहले हम बॉलीवुड के गानों पर नाचते थे। हनुमा, यश, हे भगवान, ठीक है अब।
जिज्जी शेरनी से भीगी बिल्ली काहे बनती चली जा रही है? उषा, हाँ हाँ आई। ओ भगोड़ी बहू, एक बात बताओ जरा हमें, मम्मी पापा पे क्या जादू की तुम? इतने तो नाराज थे तुमसे, तुम्हारी बात कैसे मानने लग गए? एक बात बताओ, महाशिवरात्रि तो मनाई जाती थी, लेकिन वैलेंटाइंस डे ये तो कभी नहीं मनाया पापा मम्मी ने। पिंकी बेटा, इधर आओ, ये टेस्ट करके बताओ कैसा बना। आराम से आराम से। आहा, वाह यम्मी, इसमें क्या मिलाया था? ये सीक्रेट रेसिपी है आपकी मामी की। पहले बहू बन जाओ इस घर की, फिर मामी बनने के सपने देखना। बेटा ये लो, अपना पूरा दूध फिनिश करना है बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के, ठीक है? जाओ। मामी वाली कोई रस्म की है तुमने? कुछ नेक लाई हमारे लिए, हमारे पति के लिए लाई और हमारी बेटी के लिए? कामाक्षी, जाओ, दामाद जी कब से आवाज दे रहे हैं, जाओ बुला रहे हैं, देखो क्या चाहिए उनको। इसको और पकाओगी तो जल जाएगा, छोड़ो इसे, हम देख लेते हैं। तुम जाओ, तैयार हो जाओ। अब नहीं नहीं, हम कर देंगे, कोई बात अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पापा शिवलिंग लेकर आते होंगे, जाओ जाओ जल्दी जाओ। जाओ जाओ, अरे जाओ ना। हाँ।